Good morning, students. Welcome to NS classes. Let us start MCQ number 61. क्या MCQ है यहाँ पे? The pair of linear equations x plus 2y minus 5 equal to 0 and 2x minus 4y plus 6 equal to 0 is inconsistent है या फिर is in consistent with many solutions. C option is consistent with a unique solution या फिर none of the above. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टू इक्वेशंस गिवन है x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0. ये जो केस दे रखे हैं इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं इनकॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट विद मैनी सॉल्यूशंस, कॉन्सिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशंस. तो इसकी क्या कंडीशंस होती हैं, पहले वो कंडीशंस आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लो. ठीक है, और ये मैं आपको हर वीडियो में क्लियर कर रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यू रहेगा ही रहेगा. क्लियर. तो यहाँ पे देखिए, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2. ठीक है, तो इस केस में मैनी सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे. ठीक है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस. और ऐसी सिचुएशन कॉन्सिस्टेंट कहलाएगी, कॉन्सिस्टेंट विद मैनी सॉल्यूशंस. ठीक है, और यहाँ पे जो ग्राफ पेपर पे आपकी दोनों इक्वेशंस की जो लाइन बनेगी वो एक ही लाइन बनेगी जिसे हम क्या बोलेंगे, कोइंसाइड, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट. ठीक है, लाइन. क्लियर. नाउ सेकंड केस क्या है, व्हेन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन रहेगा. यूनिक सोल्यूशन मींस ओनली वन सोल्यूशन. ठीक है, यूनिक का मींस ओनली वन सोल्यूशन. और ये सिचुएशन होएगी कॉन्सिस्टेंट. ठीक है, कॉन्सिस्टेंट. क्लियर. और फिर ये जो इसका ग्राफ पेपर पे जो लाइंस हैं दोनों इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशंस की, वो इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पे, वो ही पॉइंट x की वैल्यू और y की वैल्यू होगी. ठीक है, तो वो ही यूनिक सोल्यूशन रहेगा. क्लियर. नाउ थर्ड सिचुएशन है व्हेन a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो यहाँ पे नो सोल्यूशन. क्या रहेगा, नो सोल्यूशन. ऐसी सिचुएशन को इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट. ठीक है, और ग्राफ पेपर में इसकी लाइन कैसे होगी, दोनों जो इक्वेशंस है दोनों की लाइन पैरेलल जाएंगी. क्या जाएंगी, पैरेलल. तो इन सब पॉइंट्स को आपको माइंड में रखना है. किसी भी पॉइंट को लेके वो आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है. जहां पे आपके पास मैनी सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशंस हैं, ऐसी सिचुएशन कॉन्सिस्टेंट होती है. ठीक है, और जहां पे नो सॉल्यूशन है दैट इज इनकॉन्सिस्टेंट. ठीक है, यहाँ पे लाइंस पैरेलल होंगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट, और यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन होगी. क्लियर. तो ये पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं अगर आप एमसीक्यू को सॉल्व करना चाहते हो. तो यहाँ पे देखिए a1 a2 b1 b2 है क्या, x का फर्स्ट इक्वेशन का जो कॉफिशिएंट है x का दैट इज a1 a2 b1 b2 y के कॉफिशिएंट. ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म है c1 और c2. तो यहाँ पे हम कंपेयर करके देखते हैं. देखिए पहले a1 अपॉन a2 ये रेशियो देखते हैं. तो ये क्या हो गया, 1/2. ठीक है, नाउ b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू -4. तो ये कैंसिल होके -1/2 आएगा. ये पॉजिटिव है और ये क्या टर्म है हमारे पास, नेगेटिव. इट्स मींस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के. तो यहाँ पे फिर ये कौन सी सिचुएशन है, यूनिक सोल्यूशन. ठीक है, कॉन्सिस्टेंट वाली. तो यहाँ पे is consistent with the unique solution. Option C is correct. Is it clear? Now, if the quadratic equation 9x square plus bx plus 1 upon 4 equal to 0 has equal roots, अगर इसके equal roots हैं then the value of b is, तो b की वैल्यू क्या होगी. इक्वल रूट्स कब होते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन d इक्वल टू 0. ठीक है, d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो यहाँ पे भी d से लेके 3 सिचुएशंस बनती हैं डिस्क्रिमिनेंट को लेके, वो भी आप क्लियर कर लीजिए. अगर ये चीजें आपकी क्लियर होगी तो आपके एमसीक्यू के जो 20 मार्क्स हैं बिल्कुल पक्के रहेंगे. देखिए डिस्क्रिमिनेंट की तीन सिचुएशंस होती हैं व्हेन d ग्रेटर देन 0. ठीक है, जब d ग्रेटर होगा 0 से तो यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट
रियल रूट्स होंगे, दो रूट्स होंगे जिनकी वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड सिचुएशन व्हेन डी इक्वल टू जीरो, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, तो वहां पे टू इक्वल रियल रूट्स होंगे, टू इक्वल रियल रूट्स होंगे। एंड थर्ड सिचुएशन व्हेन डी लेस देन जीरो मींस डी नेगेटिव होगा, तो ऐसी सिचुएशन में नो रूट्स, ठीक है, नो रियल रूट्स, कोई रूट नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर, ये तीनों बातें भी ध्यान में रखना। और जहाँ पे जो ये डी है, डी मींस डिस्क्रिमिनेंट, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। चलिए, अब ये हमने हमें क्या बोला गया, हैज इक्वल रूट्स, ठीक है, तो हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वल रूट्स है तो मींस डी इक्वल टू जीरो होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हमारे पास ये रहा, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट बी ही है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर ही हो गया, 4a मींस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 9, ठीक है, सी मींस कांस्टेंट टर्म 1/4 इक्वल टू 0, 4 से 4 कैंसिल, बी स्क्वायर ये -9 रहा, राइट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा, +9, तो ये जो स्क्वायर है इधर आके राइट हैंड साइड प्लस माइनस √9 हो गया, तो बी की वैल्यू +-3 आ गई, मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट। इज इट क्लियर? ओके, स्टूडेंट्स 63rd एमसीक्यू है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट पता करना है रूट्स का, ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे जो ये रूट्स है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी लिखा हो सकता है, रूट्स भी, दोनों की सेम ही बात है, ठीक है। कुछ बच्चे तो यहीं से कंफ्यूज हो जाते हैं, और हमें जो हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे उसके हमें क्या पता करना है, प्रोडक्ट पता करना है, ठीक है। तो हमें क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर हमें इसके रूट्स पता करने हैं तो हमें क्या करना होगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए क्या करते हैं, हम मान लीजिए इस मिडिल टर्म को हम m और n टू टर्म्स में स्प्लिट कर देते हैं, तो इसकी कंडीशन क्या रहती है कि अगर इन टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो वो मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए, मींस 6x होना चाहिए, ठीक है। अगर इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मींस 5x स्क्वायर आना चाहिए। अब जो प्रोडक्ट होती है ना उसके हम फैक्टर बना के देख लेते हैं। देखिए जैसे 5 है तो 5 के 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और 5, ठीक है, 5 1 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस 1x, ठीक है, प्लस 5। अब देखिए जब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 6x बन रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों टर्म्स को तो 5x स्क्वायर, मीन्स बोथ कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। अब हम ग्रुपिंग करके यहाँ से फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स में कॉमन ले लेंगे जो भी है इनके पास। यहाँ पे एक्स स्क्वायर 5x, तो x कॉमन है, यहाँ पे x रह गया और यहाँ क्या रहा 5। इन दोनों टर्म्स के पास कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो 1 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 5, ठीक है। तो अब देखिए कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट, तो क्या कॉमन है, x प्लस 5, यहाँ रह गया हमारे पास x और यहाँ पे 1। हमें फाइंड आउट क्या करना है, रूट्स, तो मीन्स x प्लस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई -5, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है। तो आगे क्या बोला है, यहीं पे करके नहीं छोड़ देना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट मींस -5 इंटू -1, तो ये क्या आ गया 5, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। अच्छा, साथ के साथ एक चीज और ध्यान कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे भी प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था, तो दोनों रूट्स हमारे किस में आए हैं, माइनस में आए हैं, ठीक है, दोनों रूट्स किस में आए हैं, माइनस में। तो ये भी क्वेश्चन है जो पुट किया जा सकता है कि बोथ रूट्स नेगेटिव होंगे, बोथ रूट्स पॉजिटिव होंगे, या 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, ठीक है, इस टाइप से, या बोथ आर नेगेटिव। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, जब पॉजिटिव इक्वेशन दोनों ही तीनों ही टर्म्स पॉजिटिव हैं तो दोनों रूट्स हमारे क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। क्लियर? नाउ साइन थीटा इक्वल टू a अपॉन बी, इफ साइन थीटा a अपॉन बी है तो हमें सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ये थीटा ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर जो एंगल है, एक्यूट एंगल है, उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, मींस ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, बेस फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए
इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, यहाँ पे ए सी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी की वैल्यू हमारे पास बी है, बी सी की वैल्यू हमारे पास ए है, और ए बी हमने फाइंड आउट करना है, ए बी का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, और जो ए स्क्वायर है ये क्या बन जाएगा, इसका रूट। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल का रूट। ठीक है, अब हमें पता क्या करना है, सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेक थीटा क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल। ठीक है, सेक थीटा, देखिए यहाँ पे आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, सोना का मतलब साइन, कोस और ये टेन। ठीक है, तो साइन की रेशियो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस की वैल्यू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब जो इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, एस का रेसिप्रोकल सी से होगा, मींस साइन किसका, कॉसिक का। ठीक है, कोस का सी है तो ये एस से होगा, सेक। कोस का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कोट। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोस की रेशियो बेस बाय हाइपोटेन्यूज है तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास बी है, और बेस क्या आया हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देख लीजिए कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इज इट क्लियर। अच्छा, यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल में ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है कि कौन सा एक्यूट एंगल की बात हो रही है, बेस एक्यूट एंगल की बात हो रही है, टॉप एक्यूट एंगल की बात हो रही है। ठीक है, मान लीजिए अगर हम थीटा यहाँ ना लेके यहाँ पे ले लेते, ये वाला एक्यूट एंगल होता, तो हमेशा एक्यूट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और एडजेंस्ट साइड क्या होती है, बेस। तो फिर यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो जाता और ये क्या हो जाता, बेस हो जाता। ये चीज आपको माइंड में रखनी है, ओके, नहीं तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, 65 नंबर एमसीक्यू रहेगा हमारे पास। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन एफ डी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द टू ट्रायंगल्स सिमिलर। इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए इनमें से कौन सा एंगल है जो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अगर टू ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर करना है तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमारे पास क्या क्या रहता है, पहले वो देख लीजिए आप। यहाँ पे देखिए, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, अगर टू ट्रायंगल्स को सिमिलर होना होता है, या तो तीनों साइड्स हैं जो सेम रेशियो में होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी अपॉन डी ई, जो भी ट्रायंगल जिस वे से भी सिमिलर होंगी। ठीक है, या फिर साइड एंगल साइड, या फिर तीनों एंगल, तीनों एंगल की जगह टू एंगल्स भी अगर इक्वल हो। ठीक है, ये इक्वल होनी चाहिए और ये रेशियो में होनी चाहिए, टू साइड्स रेशियो में, और एंगल इक्वल होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग। अगर थ्री एंगल्स की जगह टू एंगल्स भी इक्वल है आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो भी जो दोनों ट्रायंगल्स है सिमिलर होंगी, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से थर्ड एंगल अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमारे पास क्या गिवन है, टू साइड्स की रेशियो इक्वल गिवन है, मींस यहाँ पे हमें एक एंगल चाहिए, एंगल ही इन्होंने दे रखा है, पर हमें कौन सा एंगल चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए, जो ए बी है अपॉन डी ई दे रखा है, ए बी अपॉन डी ई। ठीक है, और सेकंड जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की कौन सी रेशियो दे रखी है, बी सी अपॉन एफ डी, बी सी अपॉन एफ डी, बी सी अपॉन एफ डी। तो यहाँ पे जो एंगल होना चाहिए, जो हमें एंगल चाहिए, वो इंक्लूडेड एंगल होता है दोनों साइड्स के वर्टेक्स से जो बनेगा। ठीक है, मींस यहाँ पे इन दोनों साइड से कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल बी। ठीक है, इन दोनों साइड से कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल सी। ठीक है, सॉरी एंगल डी। तो मींस एंगल बी इक्वल टू एंगल डी हुआ, फिर ही ये दोनों ट्रायंगल्स साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। अच्छा, ये कौन सी दो ट्रायंगल्स होंगी, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, कौन सी ट्रायंगल के, सीधा ही नहीं लिख देना डी ई एफ, तो ये गलत हो जाएगा, डी ई एफ के सिमिलर नहीं होगी ये ट्रायंगल। किसकी होगी, ए बी सी लिया है हमने, तो यहाँ पे हम ई डी एफ लेंगे। क्या लेंगे, ई डी एफ। देखिए, ए बी अपॉन डी ई हो गया, ए बी अपॉन डी ई गिवन था,
BC अपॉन क्या हो गया FD, ठीक है, और AC अपॉन EF रहेगा, AC अपॉन EF। तो ये भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान करना है। जरूरी नहीं है कि ऑप्शन इसी टाइप से ऑप्शन आए, सिमिलरिटी ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी को लेके भी ऑप्शंस आ सकते हैं कि ये ट्रायंगल किस वे से अदर ट्रायंगल के सिमिलर होगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको माइंड में रखनी है। फिलहाल हमारे पास एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होना चाहिए अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, सिमिलर करना है, ठीक है। मींस इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए दोनों साइड्स का। क्लियर। नाउ 66 नंबर क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर, पी क्यू इज अ कोड। पी क्यू क्या गिवन है, एक कोड है, एंड टेंजेंट पी टी एट पॉइंट पी, कौन से पॉइंट पे टेंजेंट है, पी पॉइंट पे, मेक्स एन एंगल 50 डिग्री, जो 50 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है विद पी क्यू के साथ, ठीक है। द मेजर ऑफ पी ओ क्यू, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, पी ओ क्यू। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखिए जो रेडियस है ओपी, ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन पीटी, ठीक है, बिकॉज जो टेंजेंट होता है इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है टू द रेडियस में। तो मींस ये वाला सारा एंगल, ठीक है, ये सारा एंगल कितना हो गया 90 डिग्री का। मींस टीपीओ या फिर ओपीटी, ठीक है, एंगल ओपीटी आपके पास क्या हो गया 90 डिग्री। क्लियर। 90 डिग्री में से हमें ये वाली वैल्यू 50 दे रखी है, तो 90 में से 50 माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा 40 डिग्री। तो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए कि जो एंगल पीओटी है इसमें से अगर हम एंगल टीपीक्यू माइनस कर दें, ठीक है, यहाँ पे, या फिर ओपीटी को आप क्या लिख सकते हो, दो वे हैं करने के, ओपीटी पूरे एंगल को आप क्या लिख सकते हो, एंगल ओपीक्यू प्लस एंगल क्यूपीटी, ठीक है। इस एंगल को ओपीटी को हमने ओपीक्यू प्लस क्यूपीटी में लिख लिया। क्यूपीटी की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 50, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूपी ओपी 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 क्यू की वैल्यू आ जाएगी, एंगल ओपी क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 40 डिग्री। अब देखिए इस ट्राइंगल में, देखिए ओपी क्यू में या पीओ क्यू में, इन ट्राइंगल OPQ, OPQ में, तो O जो ये वाला है OP रेडियस है और OQ भी क्या है रेडियस। मीन्स ये दोनों साइड इक्वल है, तो जो इनकी अपोजिट एंगल है वो भी क्या हो जाएंगे इक्वल। इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला हो गया, इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला हो गया, तो बोथ आर 40, ठीक है, दोनों ही 40 हो गए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे OP इक्वल टू OQ, ठीक है, दोनों ही क्या है रेडाई है, ठीक है। सो एंगल OPQ ओ OPQ OQP के इक्वल हो गया, OQP के, और दोनों ही एंगल क्या हो गए 40 डिग्री के। अब हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। कैसे, एंगल O, ये वाला एंगल O प्लस 40 मीन्स ये दोनों एंगल सम कर देंगे इक्वल टू 180। तो यहाँ पे एंगल O की वैल्यू क्या आ जाएगी 180, ये 80 बन गया, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो एंगल O की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100, ठीक है। मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा 100। देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। पहले तो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसमें से 50 माइनस कर देंगे, ये 40 आ गया। इस ट्रायंगल में OP और OQ दोनों रेडियस है, तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, ये 40 का तो ये एंगल भी 40 का। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो इस ट्रायंगल में, 40 प्लस एंगल O इक्वल टू 180, तो 180 में से 80 माइनस कर देंगे तो एंगल O हमारे पास कितने का आ जाएगा 100 का आ जाएगा। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, 67 नंबर क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन ऑफ रेडियस r सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। एक सॉलिड है, किसकी शेप में है, कॉन की शेप में, और सरमाउंटेड विद द हेमिस्फीयर। कॉन का रेडियस क्या गिवन है, हमें r गिवन है। इफ द हाइट ऑफ द कॉन इज द सेम एज द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, अगर जो हाइट है कॉन की सेम है, किसके सेम है, जितना बेस का डायामीटर है, तो बेस का डायामीटर क्या हो गया r, ये है r, ये तो 2r हो गया, ठीक है। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, देन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज, सॉलिड का वॉल्यूम हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। हेमिस्फीयर का भी सेम ही रेडियस है,
हेमिस्फीयर का रेडियस भी क्या है हमारे पास, सेम ही है। तो यहाँ पे देखिए जब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हम दोनों शेप्स का जो है, कोन का भी और हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा सॉलिड का, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर तो रहने दो, एच की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 2r। एच की वैल्यू क्या गिवन है, 2r। तो यहाँ पे हम इंटू में क्या कर दें, 2r प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे 2 1 जा 2, ये 2/3 हो गया पाई आर स्क्वायर और एक आर ये रहा, तो ये क्या हो गया आर क्यूब। और ये भी क्या है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स सेम है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये टोटल करेंगे तो ये क्या आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर ये क्वेश्चन। नाउ 68, the volume of cuboid whose length, breadth and height are 13 meter, 10 meter, 8 meter respectively। क्या पता करना है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, L इंटू बी इंटू एच, मीन्स एल बी एच। ठीक है, तो L हमारे पास गिवन है 13, B 10 है और जो H है दैट इज 8। ठीक है, H क्या है, 8 है। तो यहाँ पे 3 8 जा 24, 2 8 1 जा 8 और 2 10, और ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 1040 मीटर क्यूब, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर। वॉल्यूम क्यूबॉइड का LBH होता है। अगर हम TS से फाइंड आउट करना हो क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो वो फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया पता करना हो क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का ही लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मीन्स 4 साइड्स का, तो 2 इंटू L प्लस B इंटू एच। ठीक है, 2LB प्लस बी। यहाँ पे देखिए ये कैसे बना आपका फॉर्मूला, जब हम क्यूबॉइड की 4 साइड्स की बात करते हैं तो 4 साइड्स में हमने 2, ये LB हमने हटा देना होता है, 2BH और 2HL है। ठीक है, क्योंकि हमने ना तो टॉप की और ना जो बेस है उसको लेना होता है, सिर्फ 4 वॉल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास एच भी कॉमन है, क्या है, एच भी कॉमन है, तो बी प्लस एल या एल प्लस बी इंटू एच। तो ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया रहता है क्यूबॉइड को, क्यूबॉइड का, अगर आपको 4 वॉल्स का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में ये ना देके, एल बी ना देके पेरीमीटर गिवन होता है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास किसका होता है, पेरीमीटर का, 2 इंटू एल प्लस बी, है ना, पेरीमीटर का होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर इंटू एच। ये 4 वॉल्स का रहता है। मान लीजिए 4 वॉल्स को पेंट करना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्यूबॉइड में। अगर 5 को करना है, 5 को मान लीजिए सीलिंग भी करनी है, तो वहां पे प्लस एल बी और ऐड कर देंगे। ठीक है, ये चीजें हम आपको ध्यान में रखनी है और इससे रिलेटेड भी आपके MCQ बन सकते हैं। क्लियर, जितने भी फॉर्मूलाज हैं इन शेप्स को लेके वो आप टिप्स पे लर्न कर लो। ओके स्टूडेंट्स, 69 नंबर जो MCQ है, मीडियन एंड मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 25 एंड 21 रिस्पेक्टिवली, मीन्स मीडियन 25 है, मोड 21 है, मीन ऑफ द डेटा यूजिंग इंपेरिकल रिलेशनशिप, ये भी आप टिप्स पे कर लेना स्टूडेंट्स फॉर्मूला। ठीक है, इससे रिलेटेड MCQ रह सकता है क्वेश्चन में पक्का। तो यहाँ पे क्या होता है, इंपेरिकल हमारे पास जो रिलेशनशिप होता है दैट इज 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, जो वैल्यूज गिवन है वो हम पुट कर देते हैं। मीडियन हमारे पास 25 गिवन है, मोड इज गिवन 21, हमें फाइंड आउट क्या करना है, मीन की वैल्यू। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 75, 21 इधर आके माइनस हो गया और ये जो रह गया हमारे पास 2 मीन। ठीक है, तो यहाँ पे 5 में 1 गया 4, 7 में 2 गया 5 और ये 2 मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो गया।
मीन की वैल्यू हमारे पास आ गई 27। मीन की वैल्यू क्या आ गई 27। मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ये टिप्स पे कर लेना फॉर्मूला। मेन है ये, जो जितने भी एमसीक्यू आप कर रहे हो इनमें जो भी आ रहा है जो भी फॉर्मूलाज आ रहे हैं उनको आप टिप्स पे लर्न कर लो, आपके एमसीक्यू मिनटों में सॉल्व हो जाएंगे। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शेप्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग। ब्लैक किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कार्ड्स के लिए, पहले आप समझिए क्या है। देखिए 52 कार्ड्स है हमारे पास टोटल, प्लेइंग कार्ड्स कितने हैं 52 कार्ड्स। इसमें से जो 26 कार्ड्स होते हैं, 26 कार्ड्स ये होते हैं रेड, ठीक है, और 26 कार्ड्स हमारे पास क्या होते हैं ब्लैक। 26 कार्ड्स क्या होते हैं ब्लैक। टोटल 52 हो गए। अब इन रेड कार्ड्स में से जो 13 कार्ड हैं वो तो होंगे हार्ट के, उन पे हार्ट का साइन होता है, और 30 पे होता है डायमंड का साइन, ठीक है, डायमंड। और यहाँ पे ब्लैक कार्ड में जो 13 कार्ड होंगे वो तो होंगे स्पेड के ब्लैक कार्ड, ठीक है, और जो 13 ब्लैक कार्ड्स हैं वो होंगे क्लब के, क्लब के। क्लियर। 1 से लेके 13 तक कार्ड होते हैं, 1 से लेके 10 तक तो होते हैं नंबर, 1 to 10 तो क्या होते हैं नंबर कार्ड्स बोलते हैं इनको, नंबर कार्ड्स। जैसे 1 नंबर है तो 1 के 4 कार्ड्स होंगे, एक हार्ट का, एक डायमंड का, स्पेड का, क्लब का। ऐसी जो 2 नंबर है उसके भी 4 कार्ड्स, 3 नंबर है उसके भी, हर एक मतलब कि सूट के 4 कार्ड्स होंगे। तो यहाँ पे 1 से लेके 10 तक तो रहते हैं नंबर, और जो 11 12 13 जिसको हम बोलते हैं जैक, क्वीन और किंग, ठीक है, ये जो कार्ड्स होते हैं इनको बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं फेस कार्ड्स बोलते हैं। और ये टोटल 12 होते हैं, जैक के 4, क्वीन के 4 और किंग के भी 4, ठीक है, जैक के 4, क्वीन के 4, किंग के 4, तो टोटल कितनी हो गए 12 फेस कार्ड हो गए। कितने फेस कार्ड्स हो गए 12। कौन कौन से 4 है, हार्ट का, डायमंड का, स्पेड का, क्लब का। जैक के हो गए 4, ऐसे ही क्वीन का, हार्ट का, डायमंड का, स्पेड का, क्लब का, किंग का भी हार्ट का, डायमंड का, स्पेड का और क्लब का। अब ये बहुत सारे क्वेश्चन इस चीज में से पुट हो जाते हैं, ठीक है। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है, गेटिंग अ ब्लैक किंग। तो ब्लैक किंग कितने हैं, देखिए हर एक जो फेस कार्ड है यहाँ पे इसके पास 2 रेड और 2 ब्लैक, 2 रेड और 2 ब्लैक, 2 रेड और 2 ब्लैक, तो 2 ब्लैक है। मीन्स कौन से ब्लैक है, एक तो स्पेड का, एक क्लब का, ठीक है। तो किंग के 2 अपॉन प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी ब्लैक कार्ड होने की, किंग जो अब ब्लैक किंग होने की, तो जो फेवरेबल आउटकम्स हैं 2, टोटल आउटकम्स दैट इज 52, दैट इज 52। तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 अपॉन 26, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस चीज को आप ध्यान से कर लो, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपसे कैसे भी पुट किए जा सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे ये ए ब्लैक किंग ना पूछता कि ब्लैक किंग होने, उसकी जगह ये ऐसे भी पूछ सकता है कि ब्लैक फेस कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, किसकी, ब्लैक फेस कार्ड की। तो ब्लैक फेस कार्ड 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो टोटल ब्लैक फेस कार्ड कितने हो गए 6, 6 अपॉन 52, ठीक है। किसी भी टाइप से क्वेश्चन को घुमा सकते हैं, तो ये चीज आप बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लो, ओके।